सुहाग रात इस तरह से बीत जाना नई दुल्हन बाला पचा नहीं पा रही थी। स्वागत है आप सभी का जितेंद्र शिवहरे की कहानियों की दुनिया में। सुहाग रात इस तरह से बीत जाना नई दुल्हन बाला पचा नहीं पा रही थी। उसने सारी रात इंतजार किया मगर कुशल का कहीं अता पता नहीं था। एक लड़की के जीवन में शादी की पहली रात अकेले बिताना बाला के लिए अत्यंत दुखदायी था। वह उठी और आईने में खुद को निहारने लगी। दुल्हन की तरह सजी हुई बाला खुद को आज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जो कल रात इसी वेश में फूली नहीं समा रही थी। कुशल के बारे में आखिर वह पूछे तो किससे? कहीं उसके सिर ही दोष न मढ़ दिया जाए। उसे पता था कि कुशल को बाला पसंद नहीं थी। इन सब के बाद भी उसकी शादी बाला से करवा दी गई। मेहमानों से भरे पूरे घर में उसकी आंखें कुशल को ही ढूंढ रही थी। वह दरवाजे से झांकते हुए बाहर निकली ही थी कि उसके लिए एक संदेशा आया। मुंह दिखाई के लिए मेहमान बाला को देखना चाहते हैं, अतः बाला स्नान कर तुरंत तैयार हो जाए। बाला पुनः अपने कमरे में जा घुसी। सास की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास कोई चारा न था। तैयार होकर ड्राइंग रूम में मेहमानों की खुसर फुसर के बीच बाला की एंट्री ने वातावरण शांत कर दिया। लंबा घूंघट लिए लाल साड़ी में दबे पांव बाला मेहमानों के सामने आ बैठी। वह अब भी कुशल के बारे में ही सोच रही थी। आखिर वह है कहाँ? कोई उसे कुछ बताता क्यों नहीं? बाला की सुंदरता की प्रशंसा जारी थी। हर कोई उसके सौंदर्य का बखान कर रहा था, मगर बाला चाहती थी कि ये प्रशंसा वह अपने पति के मुख से सुने। मुंह दिखाई के बाद पहली पहल रसोई की बारी थी। हलवा बनाने के लिए बाला किचन में पहुंच गई, जहां सास और ननंद उसकी निगरानी में तटस्थ खड़ी थी। सूरज सिर चढ़कर बोल रहा था। कूलर पंखे फर्राटेदार चलने लगे थे। सभी को खाना खिलाकर दो पर सुस्ताने बैठी बाला अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। बहू, अब तुम भी खाना खा लो और आराम करो, बाला की सास कमला देवी ने कहा। जी माँ जी, बाला का जवाब था। वह कुछ पूछने उठी ही थी कि कमला देवी ने समझाया। शाम तक रुक जाओ बेटी, कुशल आता ही होगा, कमला देवी बोली। सास कमला देवी की सांत्वना ने बाला के शरीर को एक बार फिर ऊर्जा से भर दिया। जो कल रात नहीं हुआ वह आज होगा। बाला एक बार फिर उम्मीदों के भंवर में जा धंसी। संध्या काल में बाला के कानों में किसी सिद्ध पुरुष की वचन सुनाई दिए, जो हॉल से उसके कमरे तक सुनाई दे रहे थे। आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से बाला बैठक में आ पहुंची। उसकी सास कमला देवी और ससुर रामनाथ सिद्ध पुरुष के सम्मुख खड़े थे। ये कोई और नहीं, कुशल ही थे, जो आधुनिक आध्यात्म के प्रणेता बने शर्मा परिवार के नाक में दम किए हुए थे। रिश्तेदारों में कुशल चर्चा का विषय था। कुशल सन्यासी जीवन जीना चाहता था, मगर माता पिता की खुशी के लिए उसने मन मारकर बाला से विवाह करना स्वीकार किया था। प्रेम का दूसरा रूप काम है। विवाह के बाद प्रेम संतान उत्पन्न के लिए किया जाता है। प्रजनन तो हम किसी भी योनि में कर सकते हैं, किंतु ईश्वरीय भक्ति तो मानव रूप में ही की जा सकती है। कुशल प्रवचन दे रहा था। बाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुशल ही था जो हॉल में बैठकर अपने परिवारजनों को उपदेश सुना रहा था। आधुनिक वस्त्रों को धारण किए हुए कुशल कहीं से भी सन्यासी नहीं लगता था। उसका कथोपकथन ही उसे योगी बनाते थे। धीरे धीरे बाला को सब कुछ समझ आने लगा। आखिर कमला देवी ने अति बिगड़ैल बाला को अपने घर की बहू बनाना क्यों स्वीकार किया? वो बाला जो 2 बार अपने घर से भाग चुकी थी। इतना ही नहीं,
एक बार जिसका गर्भपात भी हो चुका था। सारे नगर में जिसके चाहने वालों की भरमार थी। उस कामुक बाला को कमला देवी जैसी समझदार महिला अपने बेटे के लिए ब्याह लाई तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही उसने इतना बड़ा निर्णय लिया होगा। बाला यह सब सोच रही थी कि कमला देवी उसके सम्मुख आन खड़ी हुई। बाला, अब तुम्हें ही कुशल को पुनः सांसारिक बनाना होगा। इसके लिए जो बन पड़े करो, तुम स्वतंत्र हो, कमला देवी बोली। लेकिन माँ जी, बाला कुछ बोलना चाहती थी। हमें तुम्हारे विषय में सब कुछ पता है। अब कुशल ही तुम्हारा पति है और यह घर भी तुम्हारा है। तुम्हारे यौवन ने कितनों को पागल बनाया है। कुशल की घर वापसी ही तुम्हारा इस घर में भविष्य तय करेगी, कमला देवी ने स्पष्ट कह दिया। बाला स्तब्ध खड़ी थी। जिस कामुक व्यवहार के कारण वह समाज में बदनाम थी, आज वही उसके लंबे वैवाहिक जीवन का आधार बनने जा रहा था। उसने कमर कस ली। बाला अपनी अदाओं से कुशल को रिझाने निकल पड़ी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई कहानी लाएं आप हमारे साथ जुड़ सकें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कहानियाँ आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे जितेंद्र शिवहरे की कहानियों की दुनिया में अति शीघ्र। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।